हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे। मैं अमरपाल मलिक, आपका गणित अध्यापक, एक बार फिर से भारत के एक सबसे अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म O2N डिजिटल एजुकेशनल पर आपका जो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बच्चों, आज हम कक्षा 11th एक्सरसाइज 1.5 समुच्चय सिद्धांत से है, उसको बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हुए सीधे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। मान लीजिए कि यू क्या होता है बेटा? यू होता है यूनियन, और यूनियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। जिसमें सभी समुच्चयों का समाहित होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सार्वत्रिक समुच्चय। तो यू की वैल्यू हमको गिवन है बेटा, ए की वैल्यू हमको गिवन है, और बी की वैल्यू गिवन है, और सी की वैल्यू गिवन है। तो पूछा गया है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? ए डैश। ए डैश क्या होता है बच्चों? ए डैश होता है समुच्चय ए का पूरक। क्या होता है? समुच्चय ए का पूरक। अब बच्चों थोड़ा सा देखो, इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। अगर बेटा आपको निकालना ए डैश, क्या निकालना? ए डैश। ए डैश क्या होता है बेटा? समुच्चय ए का पूरक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। अब बच्चों यहां पे क्या मैं लिखे देता हूं बेटा? पूरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बच्चों अगर किसी का भी बेटा कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, पूरक निकालना हो, तो उसको क्या करते हैं बेटा? यूनियन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यूनियन से घटा देते हैं। तो u माइनस ए डैश निकालना है तो क्या होगा बेटा? u माइनस ए। जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है उसके सभी अवयवों से ए के अवयवों को हम अगर बाहर निकाल दें तो हमको समुच्चय ए का पूरक मिल जाता है। ठीक है बच्चों। अगर अब आपको बी डैश निकालना हो तो क्या होगा? ये u माइनस बी। और अगर बच्चों हमको a माइनस बी का डैश निकालना हो तो इसमें भी क्या होगा? यूनियन माइनस का यूनियन नहीं, सॉरी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट से क्या निकालेंगे हम? a माइनस बी के अवयवों को बाहर कर देंगे। इसी प्रकार से बच्चों अगर a प्लस बी का डैश निकालना हो तो डैश का मीन्स क्या है? u से माइनस कर देते हैं बेटा इस वाली वैल्यू को, a प्लस बी को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कुछ। अब चलते हैं बेटा हम सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा a डैश निकालना है। तो फर्स्ट पे बेटा a डैश इक्वल टू क्या होगा बेटा? हमारा यूनिवर्सल माइनस का a। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा a डैश बराबर, अब यूनियन में जो अवयव हैं जी ये रहे हमारे 1 से लेकर 9 तक हैं, और a के अवयव क्या है बच्चों? 1 से लेकर 4 तक। अब जो a के अवयव हैं उनको बेटा यूनिवर्सल जो सेट है इससे हटा देना, इससे निकाल देना। देखो 1 है तो 1 को निकाल देंगे, क्रॉस कर दो जी। 2 है तो 2 को क्रॉस कर दो। 3 है तो 3 को क्रॉस कर दो। 4 है तो जी 4 को क्रॉस कर दो। ठीक है। अब बच क्या गया बेटा हमारे पास में? 5 6 7 8 9। तो इसको लिख दो बेटा 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से जो a डैश की वैल्यू होगी हमारी ये होगी। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। अब बेटा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब सेकंड पे चलो। क्या है जी? बी डैश है। सेकंड में क्या है बच्चों हमारे पास में? बी डैश। तो बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस का सेट बी। अब देखो बेटा, अब ये जो यूनिवर्सल सेट था बच्चों, इससे बी के अवयव को निकाल देना। किसको निकाल देना बेटा? बी के अवयव को निकाल देना। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, बी का अवयव क्या है बेटा? 2 है तो 2 को निकाल दो, निकाल दो जी 2 को। 4 है तो 4 को कट कर दो बेटा। 6 है तो 6 को कट कर दो, और 8 है तो बेटा 8 को कट कर दो। ठीक है बेटा। इसका मीन्स अब हमारे पास में क्या क्या बच गए? 1 लिख दो जी उनको, जो जो बच गए 1, ये बेटा 3, ये क्या है हमारे पास में? 5, कॉमा में क्या है बेटा? 7, और कॉमा में बेटा क्या बचा हमारे पास में? 9। इस प्रकार से बेटा हमारा ये आ गया हमारे पास में बी डैश। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। इस पे चलते हैं बेटा हम थर्ड ऑप्शन की तरफ।
थर्ड क्या, ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का डैश बोल दो, या ए यूनियन सी का पूरक निकालना जी हमको। अब देखो जी क्या होगा, ए यूनियन सी का जो पूरक होगा वो होगा बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय यू माइनस का बेटा जो ये समुच्चय है ए यूनियन सी। ठीक है, अब बच्चों देखो यू समुच्चय की क्या वैल्यू है बेटा हमारे पास में, 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, इससे माइनस क्या कर देना हमको, ए यूनियन सी। अब ए और सी का यूनियन बना दो जी, ए और सी का जो यूनियन बनेगा बेटा, ए और सी के अवयवों को मिला दो जी, 1 2 3 4 लिख दो जी, 1 2 3 4। अब क्या बेटा 3 4। अब बेटा समुच्चय में हम क्या करते हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते, 3 और 4 तो लिख चुके हम, क्या आएगा बेटा 5 और 6, तो 5 और 6 और लिख दो बच्चों। ठीक है, अब बेटा बड़ा आसान है, अब इसके अवयवों में से बेटा इसके अवयवों को हटा देना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये बेटा ये जो 6 तक जो नंबर है ये यहाँ तक कवर कर देंगे, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। इन अवयवों को निकाल दो जी बाहर, क्या बचा हमारे पास में बेटा 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमारा आ गया ए यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, अब बच्चों अब है हमारा बेटा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पे क्या है बेटा, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। अब बच्चों इसको निकालते हैं, चलो यहां पे बेटा अब है मेरे पास में फोर्थ ऑप्शन, ये था मेरा थर्ड वाला। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों हमारे पास है ए यूनियन बी का होल डैश निकालना। तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या निकलेगा बच्चों, यूनियन से यूनिवर्सल से हम घटा देंगे बेटा ए यूनियन बी का सेट। अब ए यूनियन बी के सेट को अगर मैं निकालूं तो ए और बी को मिला दूंगा बच्चों, ए और बी के अवयवों को मिला दो जी, ए कहां पर है बच्चों, ये रहा, और बी कहां पर है, ये रहा, मिला दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए के अवयव हो गए जी। अब बी को और मिला देंगे तो 2 4 6 8, 2 4 तो हम पहले लिख चुके हैं जी, अब क्या मिलेगा हमको 6 8। ठीक है, अब बेटा 1 2 3 4 6 8 को यू जो है, यू जो समुच्चय इससे निकाल दो, 1 2 3 4, देखो एक को हटा देना है बेटा, किसको हटा देना, 2 को 3 को 4 को, और उसके बाद में बेटा 6 और 8 को। अब हमारे पास में बेटा क्या मिला हमको, 5 मिल गया, आएगा 7 और 9, यही मिल रहा है ना, 5 7 9। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको समुच्चय में लिख देंगे 5 7 9। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाता है सॉल्व। अब चलते हैं बेटा हम अपने ऑप्शन नंबर फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में पूछा गया बेटा हमारा ए डैश का डैश, क्या पूछा गया बेटा, ए डैश का डैश। अब बेटा ए डैश का डैश क्या होता है हमारा, ए ही आएगा, क्या आएगा हमारा, ए ही आएगा। आप इसको बेटा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको बेटा निकाल भी सकते हो। जैसे आप निकालोगे तो ए डैश का बेटा पहले आप इसको मानो तो ये डैश निकालोगे तो ये आएगा यू माइनस का ए डैश, क्या आएगा बेटा, u माइनस का ए डैश। अब यहाँ पे देखो बेटा u माइनस, अब बच्चों ये a डैश है, क्या है ये हमारा a डैश है, तो a डैश को कैसे निकालते हैं जी हम, a डैश को निकालते हैं u माइनस ए, आएगा ये हमारा, आएगा क्या नहीं आएगा बच्चों, आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा इसको u का तो u लिखा, अब बेटा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का u, और ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस का a। ठीक है, अब बेटा u से आपका u कट हो जाएगा तो क्या मिला हमको a। तो इस प्रकार से जो a डैश का जो बेटा डैश है उसकी वैल्यू क्या मिल जाती है हमको, a। ठीक है बेटा, अब निकालना है बच्चों हमको b माइनस सी। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा सिक्स्थ, क्या है, b माइनस सी का डैश। तो इसको बेटा मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ नीचे।
सिक्स्थ ऑप्शन है बच्चों, क्या है, बी माइनस सी का होल डैश। तो होल डैश को क्या निकालूंगा बेटा, मेरा ये हो जाएगा यू माइनस का बी माइनस सी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो u की वैल्यू थी क्या थी हमारे पास में, 1 से लेकर 9 तक था बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख दिया जी, माइनस। अब बेटा ये जो समुच्चय b माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है b के अवयवों में से c के अवयवों को बाहर निकाल देना है। अब बच्चों b के अवयव तो ये थे हमारे पास में 2 4 6 8। अब इससे किसको बाहर निकाल देना है, 3 4, इससे b से 3 4 5 6 को बाहर निकाल देना। अब बेटा 3 को देखो, 3 तो उसमें है ही नहीं, पहले से ही नहीं, तो बाहर क्या निकालेंगे। 4 देखो बेटा, 4 है इसमें, तो 4 को हटा देंगे, निकाल दो जी बाहर। 5 नहीं है जी उसमें पहले से ही, 6 है तो 6 को अलग हटा दो। क्या मिलेगा हमको, 2,8। क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास में, 2,8। ठीक है, अब निकाल दो जी बाहर। अब बेटा इससे माइनस हो रहा है ये, तो इसके जो u के जो अवयव हैं इनमें से बेटा 2 और 8 को बाहर निकाल देंगे। अब देखो 2 से तो 2 हट जाएगा और 8 से बेटा 8 हट जाएगा, ये हटा दो, बाकी सारे जो अवयव हैं उनको लिख दो। 1,3, हाँ बेटा 1,3, 4, 5, 6, 7, 9। इस प्रकार से बेटा हमारा ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 6 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा यूनिवर्सल सेट जो है, ये आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय है, वो तो देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक वही होते हैं बेटा जो भी निकाल रहे थे, डैश जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ही आपका क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। अब ए बराबर ए बी सी, तो हमको बेटा ए का पूरक, ए का जो पूरक होगा वो क्या होगा जी, ए डैश। ठीक है बच्चों, अब ए डैश जब आप निकालोगे तो ए डैश क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस का ए। अब देखो ए पे क्या है बेटा, ये यूनियन की वैल्यू क्या है, सॉरी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। ठीक है, इससे माइनस क्या कर देना बेटा, समुच्चय ए के अवयवों को। ए में क्या है बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको निकाल देना जी, निकाल दो। अब ए बी सी को निकाल देना, ए बी सी को निकाल देना, तो ए बी सी कट हो जाएंगे इससे। तो लिख दो जी, क्या है हमारे पास में, डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा ए डैश ए का पूरक। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन, डी ई एफ जी। तो इसका बी का पूरक क्या निकालेंगे जी, हमारा बी डैश। तो बी डैश को निकालेंगे तो क्या होगा, यू माइनस का बी। अब यू में से बेटा डी ई एफ जी को हटा देंगे, इसमें से क्या हटा देंगे बेटा, डी ई एफ जी को निकाल देंगे। डी ई एफ जी हटा दो जी, क्या बच गया, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, और कॉमा में लास्ट में क्या बचा बच्चों हमारे पास में, एच। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये भी हमारा ऑप्शन हो जाता है सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर है बेटा हमारा 3rd, सी निकालना। सी का बेटा क्या हो जाएगा, सी डैश। तो सी डैश क्या होगा हमारा, यू माइनस का सी। अब बेटा यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच तक थी। ठीक है ना, आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, फिर से दिखा देता हूँ, क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक थी। ठीक है, एच हो गया। अब बेटा माइनस का सी, माइनस का सी, तो सी में कौन कौन से अवयव गिवन में है हमारे पास, ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी। अब देखो बच्चों, अब बेटा ए सी ई जी को इसमें से निकाल दो। किसको निकाल दोगे बेटा, ए सी ई और क्या निकल रहा है, जी। इनको निकाल दो जी, आ गया हमारा आंसर, बी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा एच। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा हम डी का, डी डैश निकालेंगे। डी का पूरक क्या कहलाएगा हमारा, डी डैश कहलाएगा। और जब डी डैश को निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये यू माइनस का डी, यू माइनस का डी। अब यू की समुच्चय यू की वैल्यू क्या थे, यू के क्या अवयव थे बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच।
ये थे। अब माइनस कर देने बेटा इसमें डी के अवयव। डी के अवयव क्या है हमारे पास में, एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा ए। ठीक है, अब बेटा एफ जी एच हटा दो, एफ से एफ हट गया, जी जी हटा दो जी, एच से एच हट गया और ए हट जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अब इनको बेटा कट कर ही दिए मैंने, लिख दो जो बचा हुआ है बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और ये बेटा हमारे निकल ही चुके हैं बाहर। तो इस प्रकार से जो हमारा जो बी डी डैश है उसके अवयव ये हो जाएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों को पूरक लिखिए। बेटा ये जो सार्वत्रिक समुच्चय जो है यू, इसको बोला गया है कि इसको हमें ना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लेना। मतलब जो u का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस के बेटा इनफाइनाइट तक चली जाएगी वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इसको बेटा फर्स्ट ऑप्शन का हम आंसर देते हैं, x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। अब बेटा ये जो है ये आपकी क्या है, सम संख्या है। सम क्या होती है बेटा, 2 4 6 8 10। ठीक है, जैसे ये आपका मैंने बेटा सेट ए बराबर मान लिया। क्या माना बेटा, ये मैंने ए बराबर, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी, सेट ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्राकृतिक सम संख्या है। तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये हमारा बेटा समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे। जो बेटा 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको क्या करना बेटा, हमें इसका क्या निकालना है, पूरक निकालना है। पूरक बोले तो ए डैश। ए डैश क्या होता है जी, हमारा यू माइनस का ए। अब यू क्या था जी, यू क्या था बच्चों, हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना। या आप लिख दो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर बेटा इससे हमको क्या माइनस करना, माइनस का ए, और ए पर क्या है, प्राकृतिक सम संख्या। तो प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, अब बच्चों इससे जब माइनस करोगे तो देखो ये 2 2 हट जाएगा बेटा, 4 4 हट जाएगा, 6 6 हट जाएगा, 8 ये हट जाएगा। ठीक है, तो बेटा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो हटने के बाद में हमारे पास में क्या बचता है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इस तरीके से बचेंगे। और आप इसको समझ सकते हो क्या है बच्चों, ये है हमारी विषम संख्याएं। क्या है बेटा, हमारी विषम संख्याएं। अब अगर बेटा रोस्टर रूप में लिखना है हमको, तालिका विधि में लिखना है, तो ये तो हमारा आंसर होगा 1 3 5 7 9। और अगर इसका आंसर हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो सूचीबद्ध रूप में लिखना है, तो बेटा उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x एक प्राकृत, और बेटा सम की प्लेस पे क्या लिख देंगे, सम के स्थान पे लिख देंगे हम विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हो जाता है हमारा ऑप्शन फर्स्ट का बेटा आंसर हो जाता है। अब इसमें देखो बेटा एक प्राकृतिक विषम संख्या है। क्या है बेटा, प्राकृतिक विषम संख्या है। अब अगर मैं इसको ए मानूं और इसकी पूरक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश। क्या हो जाएगा वो हमारा, ए डैश। ए डैश निकालना है जी हमको। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये इसी का तो अपोजिट है, इसी का अपोजिट। इसमें प्राकृतिक सम संख्या था तो आंसर क्या है हमारा, प्राकृतिक विषम संख्या है। अब की बार क्या दे दिया, विषम संख्या दे दिया, तो विषम का क्या आएगा, प्राकृतिक सम संख्याएं। क्या आएगा बच्चों, प्राकृतिक सम संख्याएं। तो लिख दो x सच दैट x एक प्राकृत, और बेटा विषम के स्थान पे क्या लिख दोगे, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। क्योंकि बच्चों जब हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से, सभी प्राकृतिक संख्याओं में से जब हम बेटा विषम संख्याओं को अलग निकाल देंगे तो हमारे पास में सम संख्याओं का समूह ही बचेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन। क्या है बेटा, थर्ड, संख्या 3 का एक धन गुणज
है। अब बेटा इसको माना a बराबर माना, ये समुच्चय a है, तो a का जो पूरक आएगा क्या आएगा, a डैश। अब बस आपको क्या लिख देना है, संख्या 3 का एक धन गुणज है, और इसका जो विपरीत होगा बेटा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, क्योंकि संख्या जो 3 के गुणज हैं उसको तो बेटा हम सार्वत्रिक समुच्चय से बाहर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे सिर्फ आपको ये लिख देना x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं बेटा हम अपने फोर्थ ऑप्शन पे। एक अभाज्य संख्या है, क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है, मैंने माना ये समुच्चय a है, तो बेटा a का जो पूरक निकलेगा क्या होगा, वो a डैश, क्या होगा बेटा, a डैश। अब यहां से थोड़ा समझो, जो बेटा हमारा जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया था वो क्या दिया था बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या दिया था बेटा हमारा, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इनफाइनाइट था। प्राकृतिक संख्या आप जानते हो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं बोला। अब बोला एक अभाज्य संख्या है, और जब a डैश निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, इस u से माइनस हो जाएगा a, मतलब ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है इससे जो a की जो समुच्चय के जो अवयव हैं उनको बाहर निकाल देना। अब a के जो अवयव होंगे क्या होंगे बेटा, एक अभाज्य संख्या। क्या होंगे बेटा, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से बेटा विभाजित होती है, किसी और खुद से या 1 से, खुद से या 1 से विभाजित होती है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या से बेटा, अभाज्य संख्या को इससे बाहर करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, अभाज्य संख्या से बाहर करेंगे तो बेटा 2 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा, 11 बाहर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से बेटा अभाज्य संख्या बाहर हो जाएंगी तो हमारे पास में क्या बचेंगी, हमारे पास में क्या बचेंगे बेटा, भाज्य संख्याएं। क्या बचेंगी हमारी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे क्या मिलेंगी, एक तथा, यहां पे बेटा एक और बच रहा है ना 1, इसको लिखेंगे, है ना। क्या है, x बराबर 1, ये बेटा एक है ना, यहाँ पे लिखेंगे एक तथा उसी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम, हाँ या ये लिख दो, है ना, एक तथा सभी भाज्य संख्या, एक तथा सभी भाज्य संख्या। ठीक है, ए डैश क्या मिलेगा बेटा, एक तथा सभी भाज्य संख्या। यहां पे हम लिख देंगे बेटा इसको x सच दैट x, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x सच दैट x, और जहां x बराबर 1 तथा सभी x सभी सभी नहीं, तथा x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हो जाता है बेटा कंप्लीट। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर बेटा 5th, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो इसका बेटा मैं सीधा ही आंसर लिख देता हूँ। ये a बराबर है, a का पूरक क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, और वो उसको क्या लिखेंगे बेटा, x सच दैट x, और यहाँ पे लिख देना आपको 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। क्या आएगा बेटा, होने वाली एक संख्या नहीं है, या 3 और 5 का गुणज नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये
ऑप्शन भी हमारा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि क्या है बेटा 6th नंबर का, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बेटा 6th ऑप्शन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बेटा a मानूंगा तो मुझको a का जो पूरक होगा वो क्या होगा, a डैश, है ना। और a डैश पे आपको लिख देना x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो बेटा जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, उससे बाहर हो जाएंगी, और उससे बाहर होने के बाद में जो बची हुई संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, है ना। x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा 6th ऑप्शन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी 7th पे। अगर बेटा हमने इसको a माना है तो a का पूरक क्या आएगा, a डैश। और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक पूर्ण घन संख्या है तो, और इसका बेटा कंप्लीमेंट निकालेंगे क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, लिख दो बेटा x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, क्या है बेटा 8th में बेटा यहाँ पे देखो, ये बेटा x + 5 = क्या 8, इसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या आएगा बेटा 8 प्लस का 5 इधर आके होगा, आ जाएगा -5। तो x बराबर क्या आएगा बेटा, 8 में से 5 गया तो 3, क्या आएगा बेटा 8 में से 5 आएगा 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, जो हमारा a डैश निकलेगा, ये हमारा क्या था बेटा a था। अब इसका जो a डैश का जो आंसर है यहाँ पर a डैश = अब क्या होगा, वो बेटा सभी प्राकृतिक संख्याएं थी, है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं थी। अब सभी प्राकृतिक संख्याओं में से बेटा हमको क्या है, 3 को हटा देना है। किसको हटा देना है बच्चों, हमको 3 को हटा देना है। तो आप खुद सोच के देखो बेटा, यहाँ पे इसको क्या कर लोगे आप, यहाँ पे आप लिख दोगे बेटा, यहाँ पे x सच दैट x नॉट इक्वल टू 3। बेटा x जो होगा वो 3 के बराबर नहीं होगा, और x तथा क्या लिखोगे, तथा x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेटा ये 3 आ जाएगा, अब 3 को उसमें से निकाल देंगे हम, है ना। तो x जो होगा बेटा वो x 3 के इक्वल नहीं होगा, और जो x जो है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारा a डैश निकल जाता है। अब बेटा देखते हैं 9th ऑप्शन, है ना। 9th ऑप्शन में बेटा ये a बराबर मान लेंगे, तो हमारा जो a डैश होगा उसको निकालना। और a डैश को निकालने से पहले बच्चों, a डैश को निकालने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सेम बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे भी बेटा x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे x का मान निकालिए जी, x = बेटा प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5। 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 4। अब बेटा 2 का गुणा है तो इधर आके 2 का क्या हो जाएगा भाग, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या है बेटा हमारे पास में 2, क्या आया 2। अब बेटा इसका a डैश निकालेंगे तो a डैश में क्या लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, या इस प्रकार से लिख दो, x एक बेटा प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर, या जहां x बराबर नहीं है 2 के। ठीक है बेटा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं से हम 2 को निकाल देंगे। अब 2 को निकालने के बाद में जो भी प्राकृतिक संख्याएं बच जाएंगी वो ही हमारा बेटा समुच्चय A का पूरक कहलाएंगी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी ऑप्शन नंबर है बेटा इसका 10। अब इसमें देखो बेटा, जो x सच दैट x
x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है बेटा 7। यहाँ पे बच्चों जो x की जो वैल्यू है आप देखो क्या है बेटा, x की वैल्यू 7 के बराबर है और 7 से बड़ी है, यानी कि 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जो हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारा जो x का मान हो गया ये, अब बेटा ये किस में आ रहा है, ये a में आ रहा है। अगर ये समुच्चय a है और मुझको क्या निकालना, a डैश, क्या निकालना जी, a डैश। अब a डैश निकालने के लिए क्या होगा बेटा, हमको ये जो समुच्चय a जो है इसका जो मान है क्या, 7 8 9 10 11 डॉट डॉट, इसको हटा देना। इसका मतलब जब सभी प्राकृतिक संख्याओं से इनको हटा देंगे तो बेटा 7 से पहली जो संख्याएं हैं, 7 से जो पहली संख्याएं हैं, 7 से जो पहली संख्याएं हैं वो हमारी क्या बनेंगी बेटा, a का पूरक कहलाएंगी। अब बेटा 7 से पहली संख्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 और बेटा 6। ठीक है, क्या होंगी ये। अब बेटा a डैश को लिख दो, a डैश को क्या लिख देंगे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां बेटा जो x जो है 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, लेकिन बेटा छोटा है किससे बेटा, 7 से। यहाँ पे 7 लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे क्योंकि 7 से छोटा है x। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 11th वाला, तो इसको भी मैं बेटा लेट कर लेता हूँ। समुच्चय a बराबर मान लिया, ये मैंने क्या ले लिया बेटा, ये मैंने समुच्चय a बराबर, समुच्चय a की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू n और 2x + 1 बड़ा है 10 से। अब बेटा यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, देखो बेटा 2x ये ग्रेटर देन, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो 10 में से गया तो क्या 9, और बेटा x बड़ा है, ये बेटा 9 में 2 का भाग हो जाए 9/2, तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू है कितनी आएगी बेटा हमारे पास में 4.5। x की वैल्यू नहीं है ये, x जो बेटा ग्रेटर देन है, बड़ा, x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 4.5। ठीक है बच्चों, x जो है 4.5 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखो बेटा जो a सेट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी बेटा, उसमें क्या है, x जो है बेटा 4.5 से बड़ा है, यानी 4 से बड़ा है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना बेटा, a डैश क्या होगा, u माइनस a, और u क्या था, हमारी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में से बेटा इसको निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, a डैश मिलेगा बेटा हमारे पास में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और या तथा जो x जो है बच्चों, जो x जो है क्या होगा बेटा, मैंने क्या किया, ये 5 6 7 8 9 10 हटा दी, तो 5 से पहले वाली संख्या मिल जाएंगी मुझे, क्या मिल जाएंगी 5 से पहले वाली संख्या। 5 से पहले वाली क्या होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जो x जो है बेटा वो मेरा 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा, और 5 से मेरा छोटा होगा। ठीक है, 5 से छोटा लिख दो बेटा, या 9/2 लिख दो, या 4.5 लिख दो, हम इसको भी लिख सकते थे, हम यहाँ बेटा 4.5 भी लिख सकते थे या 9.2 भी लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हो जाता है बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा u इक्वल टू है आपका 1 2 3 4 5 9 तक हो गया, a बराबर है b बराबर है, तो सत्यापित कीजिए a यूनियन b का डैश। अब बेटा सबसे पहले हमको निकालना a यूनियन b, तो अब बच्चों a यूनियन b निकालो, तो अब बेटा a और b का यूनियन क्या, a और b के अवयवों को मिला देना। अब मिला दो जी, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 6 8 लिख लिए जी। अब इसको लिख लो बेटा, 2 तो पहले लिख चुके, 3 लिख लो, 3 5 7 हो गया जी a यूनियन b। अगर मैं इसका निकालूं a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का क्या निकालूं बेटा मैं, डैश, तो डैश क्या आएगा बेटा मेरा u, जो सार्वत्रिक समुच्चय u माइनस का a यूनियन b। ठीक है जी, अब बेटा जो u के जो अवयव हैं उनमें से ये 2 4 6 8 3 5 7 ये निकाल देने। अब देखो 2 हटा देना तो 2 को हटा देंगे,
और क्या बेटा 4 हटा देना, 4 को हटा देंगे, 6 हटा देना, 6 भी हटा दिया जी, 3 है 3 को हटा दो, 5 आया बेटा 5 को हटा दो, और उसके बाद में बेटा 7 आया, नहीं था 8, 7 और 8 दोनों है, 7 और 8 को हटा दो। ठीक है बेटा, 2 3, हाँ 2 और 2 4 3 7, 2 3 5 2 7। ठीक है, ठीक है बेटा, हमारे पास में क्या बचे बेटा 1, 9, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 1, 9। इस प्रकार से ये हमारी ए यूनियन बी डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ऑप्शन है सेकंड वाला, इसको भी हाँ नहीं, अभी बेटा इसको क्या करना था, हमको प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव। तो बेटा ये जो ए यूनियन बी होल डैश की जो वैल्यू है 1, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं निकालता हूं बेटा ए डैश। क्या निकालता हूं, ए डैश। तो ए डैश क्या होगा बेटा u माइनस ए, क्या होगा u माइनस ए। तो बच्चों निकाल दो ए डैश, यानी u के अवयवों में से बेटा a के अवयवों को क्या कर दूंगा मैं, निकाल दूंगा। अब बेटा u के अवयवों में से a के अवयव क्या, 2 4 6 8 को निकाल दूंगा, 2 4 6 8 को निकाल दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे 1 3 5 7 9, क्या मिलेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, इस प्रकार से ए डैश मिल गया, और इस प्रकार से बेटा मैं बी डैश निकाल लूंगा, और बी डैश क्या होगा, यूनियन, ये यू जो है सार्वत्रिक समुच्चय से क्या करूंगा मैं बेटा बी के अवयवों को निकाल दूंगा। अब बी के अवयव क्या है बेटा 2 3 5 7, अब यहां से हटा दूंगा मैं 2 3, क्या हटा दूंगा बेटा मैं 2 3 5 7, 2 को निकाल दूंगा, 3 को निकाल दूंगा, 5 को निकाल दूंगा, 7 को निकाल दूंगा, 2 3 5 7 को हटा दूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे पास में 1, 4 1, 4, 6, 8, 9। ठीक है बच्चों, अब मुझको क्या निकालना था बेटा ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। क्या निकालना था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसको बेटा सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा जो जो कॉमन है, जो ए डैश और बी डैश में बेटा सेम सेम अवयव हैं। अब देखो बेटा 1 1 दोनों में है तो 1 ले लिया, कॉमा 4 है नहीं है जी, 6 मैच कर रहा नहीं कर रहा, 8 कर रहा है नहीं कर रहा, 9 कर रहा है जी 9 कर रहा है, तो 1, 9। अब इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखोगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो बेटा ये वैल्यू भी क्या थी 1, 9, और ये वैल्यू भी क्या है बेटा 1, 9। अवयव समान है दोनों समुच्चय में, तो हम बोलेंगे ये समुच्चय भी क्या हो जाएंगे बेटा समान हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा, बराबर में हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है हमारा सॉल्व। अब इसको कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखो बेटा पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को कर लेता हूं बेटा सॉल्व। LHS बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता हूं पहले तो मैं। हाँ बच्चों, ए और बी का क्या निकालता हूं इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन का मीन्स होगा बेटा जो बेटा हमारे कॉमन अवयव हैं ए और बी में। तो देखो 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया जी। और बेटा क्या है, हाँ 3 नहीं है जी, 5 नहीं है, 7 नहीं है, और कोई भी अवयव हमारा बेटा कॉमन नहीं है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, इसका क्या कर लूंगा मैं बेटा डैश, 2 का क्या कर लूंगा डैश। अब बेटा इस 2 को किससे निकाल देंगे हम, u से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर में क्या आ जाएगा बेटा अवयव में 2 को हटा दो बस, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों 9 तक है। तो हमारा बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आ गई हमारी ये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो अब मुझे निकालना है बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है बेटा हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अब बच्चों ए डैश जो होगा क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट माइनस का ए यूनियन, और ये जो बी डैश जो होगा हमारे पास में, बी डैश क्या होगा बच्चों, बी डैश होगा u माइनस का b। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा अब u से a के अवयव हटा दो, a के 2 4 6 8 हटा दो, तो क्या मिलेंगे मेरे पास में 1 3 5 7 और 9। ठीक है, यूनियन। अब बच्चे u से b के हटा दो,
2 3 5 हटा दो, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा दो, क्या मिलेगा मेरे पास? 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। ठीक है, अब बच्चों इनको मिला दो, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास में? 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। इसको बेटा फिर से करते हैं, देखो फिर से करते हैं। फिर से करते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है जी, अब बच्चों देखो, ए और बी में इंटरसेक्शन ढूंढो। ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? अगर डैश में निकालेंगे सार्वत्रिक समुच्चय u माइनस का हो जाएगा बेटा हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकाल देना। अब बेटा u की जो वैल्यू है क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों, अब इससे माइनस कर देना ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? सिर्फ बेटा 2 है। ठीक है, अब बच्चों इससे अब अगर 2 को निकालोगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालो बेटा राइट हैंड साइड, क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखोगे बेटा आपका है ए डैश यूनियन है बी डैश। ठीक है, अब बच्चों ए डैश क्या होगा? मैंने यू के जो सारे अवयव हैं उनसे ए निकाल दो। ए क्या है बेटा? 2 4 6 8। क्या था बेटा? 2 4 6 8। तो इससे निकाले दे रहा हूं मैं बेटा 2 4 6 8। देखो 2 हटाऊंगा, 4 हटाऊंगा, 6 हटाऊंगा और 8 हटाऊंगा। क्या बचा मेरे पास में? 1 3 5 7 9। क्या मिला जी? 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन का बच्चों यूनियन। अब यहाँ पे देखो बेटा बी डैश, बी डैश का मीन्स क्या बेटा? यू से बी के अवयवों को हटा देना। यू से किसके अवयवों को हटा देना बेटा? बी के अवयवों को हटा देंगे। तो बी में क्या था बच्चों हमारे पास? 2 3 5 7। देखो 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे और 7 को हटा देंगे। क्या मिलेगा हमारे पास में? 1 4 6 8 9। क्या मिलेगा? 1 4 6 8 9। ठीक है बच्चों, अब बेटा यूनियन का मतलब क्या होता है जी? मिला दो इनको। 1 3, अब बेटा 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है ये 6, 6 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 8 और 8 के बाद आ रहा है 9। ठीक है बेटा, जो कि हमारी बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। हम लिख देंगे बेटा अतः LHS बराबर RHS। इस प्रकार से बेटा हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर प्रूव हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में प्रत्येक लेके उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। क्या खींचना है बेटा हमको? वेन आरेख खींचना। तो बेटा फर्स्ट देखो, पहले ए यूनियन बी डैश का खींचना है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक सार्वत्रिक समुच्चय ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा बेटा, मैंने ये सार्वत्रिक समुच्चय खींच लिया, जिसको बेटा मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब बेटा इसमें दो समुच्चय ए और बी, ए और बी बनाने हैं, तो ए और बी को बनाता हूं मैं। ए और बी, ये ए हो जाएगा, और बेटा दूसरा बना लेता हूं मैं बी। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो जाएगा बी, मतलब ये तो हो जाएगा मेरे समुच्चय ए और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है बेटा,
अब क्या करना है मुझे, ए यूनियन बी निकालना है। अब बच्चों ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी को जो ना मिला दो जी। मैंने क्या किया बच्चों, ए यूनियन बी में ए यूनियन बी को बेटा मैंने मिला दिया। ये ए यूनियन बी को मैंने बेटा क्या कर दिया, कलर कर दिया। इसको बेटा सेड कर देंगे, आप अच्छे से कर देना बेटा। ये ए यूनियन बी को मैंने क्या कर दिया, सेड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों मेरा, ये जो कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का पार्ट। ये कहलाएगा बच्चों मेरा ए यूनियन बी। ठीक है, अब बच्चों अब क्या होता है, हमारा पूरक जो निकालते हैं ए यूनियन बी का, जो डैश निकालेंगे वो क्या निकालते हैं बेटा, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है ना, उससे इसको बाहर कर देंगे यूनियन बी से। तो अब बेटा जो बचा हुआ जो पार्ट है, जो बचा हुआ बेटा ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये सारा इससे अलग बेटा, इस पार्ट को अगर अलग निकाल दिया जाए तो बेटा शेष पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने इसको वेन आरेख पे बेटा क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बच्चों, ये बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बेटा एक डी मॉर्गन ने हमको है ना, डी मॉर्गन थे, उन्होंने हमको लॉ दिया था कि जो हमारा बेटा ए यूनियन बी का होल डैश होता है, ए यूनियन बी का होल डैश होता है, वो होता है बेटा ए डैश, और ये साइन बेटा बदल जाता है इंटरसेक्शन में बी डैश। ठीक है बेटा, ये दिया था। अब आप इससे पहचान सको, इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू ये ही आती है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी डैश, है ना। तो आप इसको बना दोगे, ये ही सेम आपका क्या हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि बेटा डी मॉर्गन के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता है बेटा ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, अब ए यूनियन बी का होल डैश तो हमने अभी बनाया था, तो बेटा ये बात और ये बात क्या है, सेम होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ में। अब बेटा थर्ड ऑप्शन पे जब हम चलेंगे तो देखो, अब पूछा गया बेटा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो बेटा इसमें मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो सबसे बेटा सार्वत्रिक समुच्चय बनाऊंगा सबसे पहले, इसमें देखो बेटा ये बेटा मैंने सार्वत्रिक समुच्चय बना दिया, जो क्या हो जाएगा मेरा यू। अब इसमें क्या है बेटा, मैंने दो समुच्चय ए और बी बनाता हूं। ये ए हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। किसी भी तरीके से आप बना दो इसको। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा बी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये हो जाएगा मेरा ए समुच्चय और ये हो जाएगा मेरा बी समुच्चय। अब बेटा जो इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन होता है बेटा जो भी इनमें उभयनिष्ठ पार्ट होता है, जो भी कॉमन पार्ट होता है। अब उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है बच्चों, उभयनिष्ठ पार्ट है आपका ये वाला, ए और बी में कौन सा, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका उभयनिष्ठ पार्ट। अब हमें बेटा इसका डैश, क्या बेटा इसका डैश। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पार्ट है हमारा, ये कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा बच्चों हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, और हमको निकालना ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो इसका मतलब क्या बेटा, ये जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यू से ये जो कलर वाला पार्ट है जो हमने अभी लिया, इसको हटा देना, बाकी सारा हमारा क्या बचेगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो बेटा बाकी जो शेष पार्ट है वो क्या कहलाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश।
आप चाहे तो उसमें बेटा कोई और कलर भर सकते हो, सारे में पिंक भर दो अलग से बेटा, है ना, वो क्या हो जाए ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये थर्ड ऑप्शन जो था इसका वेन ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा कुछ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन भी बेटा डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है बेटा, डी मॉर्गन ने ये बताया था कि ये होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, क्या होता है होल डैश, और जो कि ये वैल्यू है बेटा ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन से मैच कर जाती है। तो बेटा जो इसका डायग्राम बनेगा वो इसी डायग्राम के सेम बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप उसको बेटा बाय सेल्फ खुद से बना सकते हो। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 6। मान लीजिए कि किसी समतल में से सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। बेटा हमको U सेट दे रखा है, U सेट में बेटा हमको क्या दिया है कि सभी तरह के त्रिभुजों का समुच्चय है। सभी तरह के त्रिभुज बोले तो बेटा इसमें क्या है जी, इसमें समकोण त्रिभुज भी हैं। क्या है जी, इसमें समकोण त्रिभुज भी हैं, समकोण त्रिभुज भी हैं। इसमें बेटा समद्विबाहु भी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी हैं। इसमें बेटा विषमबाहु त्रिभुज भी हैं। और इसमें बेटा समबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है बच्चों, इसमें इसी प्रकार के बेटा सभी तरह के त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, अब इसमें बोला यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ए जो है बेटा कैसा उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। अब बेटा 60 डिग्री से भिन्न समकोण त्रिभुज भी आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, समकोण त्रिभुज भी। और बेटा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसका भी कोण जो बेटा 60 से भिन्न होता है एक, क्योंकि बेटा तीनों कोण इसके बेटा 2 कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु के कितने कोण बराबर होते हैं, 2। तो बेटा तीसरा कोण जो ना 60 से बेटा जरूर अलग होगा। अगर 2 60 के बराबर होंगे तो तीसरा तो अलग होगा ही होगा। तो ये बेटा इसमें समद्विबाहु भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा। और इसमें बेटा विषमबाहु भी आ जाएगा। विषमबाहु में तो बेटा सारे एंगल क्या होते हैं बेटा अलग अलग हो सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में बेटा क्या होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं बेटा अलग अलग होते हैं, है ना। इस प्रकार से बेटा ये सेट बन जाएगा ए। अब हमसे पूछेगा ए डैश, तो ए डैश क्या होता है बेटा U माइनस ए। अब बेटा U में से ए को घटा दो, देखो समकोण त्रिभुज को निकाल दो इसमें, तो ये निकल जाएगा बाहर। समद्विबाहु को हटा दो जी, विषमबाहु को हटा दो, तो क्या बचा बेटा हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डैश का वैल्यू आ जाएगा बेटा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हो जाएगी हमारी ए डैश की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। अब बेटा ए यूनियन ए डैश, अब बेटा ए और ए डैश को मिला देंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको, यूनियन मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या मिल जाएगा, यू। अब यहाँ पे एक बात देखो बेटा, देखो इनको सिद्ध करने के लिए आप ये मान लो लेट यू की जो वैल्यू है मैंने ले ली 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ए की वैल्यू ले ली बेटा मैंने 1,2, 1,2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो जो ए आएगा, ए तो है बेटा ए डैश, क्या आएगा हमारा ए डैश मिलेगा बेटा ए के अवयवों को यू से बाहर कर दो, 1 और 2 को हटा दो, क्या मिलेगा बच्चों हमको 3,4,5। ठीक है, अब बच्चों ए और ए डैश का यूनियन निकलवा रहा, तो यूनियन निकालोगे जब आप इसका ए यूनियन ए डैश निकालोगे तो क्या होगा बेटा, इनको मिला लो 1 2 3 4 बने, 1 2 3 4 5 बनेगा। अब 1 2 3 4 5 किसकी वैल्यू बेटा, यू की, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है यू।
तो इसका मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा u। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बेटा सेकंड देखो, सेकंड क्या है बेटा, फाई डैश। क्या है बेटा, फाई डैश। अब बेटा फाई जो होता है हमारा, फाई जो होता है वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब फाई डैश क्या होता है बेटा, इसका उल्टा होगा। क्या होगा बेटा, फाई डैश जो क्या हो जाए, ये रिक्त समुच्चय, वो क्या होगा, भरा समुच्चय, भरा हुआ समुच्चय, भरा हुआ समुच्चय। अब भरा हुआ समुच्चय क्या कहलाता है बेटा, यूनियन कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है ना। तो अब बेटा हाँ, यूनियन के साथ में बेटा इंटरसेक्शन ए का निकालोगे। क्या निकाल, सॉरी, यू क्या है बेटा, ये यू है ना, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाता है। वो क्या बन जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय का बेटा अगर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। क्या मिलेगा हमको बेटा, ए ही मिलेगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो अगले वाला ऑप्शन, ए और ए डैश। बेटा ए और ए डैश, यहाँ देखो ये रहा ना हमारा ए और ए डैश, अगर इनके बीच में आप देखो कुछ भी बेटा उभयनिष्ठ मिलता है, एक है इसमें, नहीं है, दो है इसमें, तो इसमें बेटा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो इनका होता है आंसर फाई। क्या हो जाएगा, फाई। अब बेटा यू डैश क्या होता है बेटा, यू डैश, यू मीन्स क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, और यू डैश का मीन्स क्या होता है बेटा, रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो ये बेटा यू डैश क्या हो जाएगा, फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल रहे हैं, ए के साथ में। किसके साथ निकाल रहे हैं बेटा, ए के साथ में निकाल रहे हैं, चेक करना इसको, है ना। तो इसका मतलब बेटा फाई का जब इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, उभयनिष्ठ पार्ट क्या आएगा, फाई आएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने है ना इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।